मेरियाना ट्रेंच अब तक का समुद्र का सबसे गहरा हिस्सा है, जिसकी गहराई लगभग 11 किलोमीटर के आसपास है। और हम इंसान समुद्र की इतनी गहराई तक ही पहुंच पाए हैं। समुद्र की गहराई का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अगर माउंट एवरेस्ट को उल्टा करके समुद्र में डुबा दिया जाए तो फिर भी इसकी चोटी से समुद्र की सतह से दूरी 2 किलोमीटर होगी, जहाँ तक हम इंसान आज तक पहुँच पाए हैं। लेकिन दोस्तों, समुद्र की गहराई यहीं ख़त्म नहीं होती, इसके आगे हम इंसान पहुँच नहीं पाए हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम आप लोगों को समुद्र की गहराई के बारे में बताएंगे और इन गहराई में क्या क्या राज छुपे हैं वो भी बताएंगे। समुद्र की सतह से 40 मीटर की गहराई तक स्कूबा ड्राइविंग की जाती है। इससे नीचे उतरने पर 93 मीटर की गहराई में आरएमएस लुसुटानिया का अवशेष मिलेगा, जो एक ब्रिटिश जहाज था जो सन 1915 को डूब गया था। इससे नीचे यानी कि 100 मीटर की गहराई में स्कूबा ड्राइविंग करना बहुत ही खतरनाक है। लेकिन हर्बर्ट नीस नाम के एक व्यक्ति ने 214 मीटर की गहराई में स्कूबा ड्राइविंग करके एक रिकॉर्ड कायम किया था। लेकिन अहमद कैबर नाम के एक स्कूबा ड्राइवर ने इस रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 332 मीटर की गहराई में स्कूबा ड्राइविंग करते हुए वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। इससे और गहराई यानी 443 मीटर की गहराई वह गहराई है जितनी एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की ऊंचाई है, जिसे न्यूयॉर्क का सबसे ऊंचा बिल्डिंग माना जाता है। शायद आप लोग इतने में ही घबरा गए होंगे, लेकिन दोस्तों घबराइए मत, ये तो बस शुरुआत है। चलिए आगे का सफ़र शुरू करते हैं। 500 मीटर की गहराई तक जाने पर वो जगह आती है जहाँ तक ब्लू व्हेल तैर पाती है। इससे नीचे ये व्हेल नहीं जा पाती, क्योंकि पानी में जितनी गहराई में जाते हैं पानी का दबाव उतना ही बढ़ता जाता है और इतनी गहराई में ही सी वुल्फ क्लास सबमरीन तैरती है। इससे और नीचे जाने पर यानी 535 मीटर की गहराई में पेंगुइन तैरते हैं। इसके बाद पहुंचते हैं उस गहराई तक यानी 830 मीटर, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा की हाइट की जितनी है। क्यों चौंक गए ना? इससे नीचे यानी कि 1000 मीटर की गहराई, जिसे द स्कैरी जोन कहा जाता है। इसकी गहराई के बाद सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंच पाती और इसी जगह से इस गहराई के बाद समुद्र में अंधेरा छाया रहता है। इस पॉइंट पर पानी का दबाव इतना ज़्यादा है कि कोई भी इंसान पल भर में मर जाएगा। इसके और नीचे ऐसे विशालकाय जीव मौजूद हैं जो किसी भी बड़े जहाज को आसानी से निगल सकते हैं। इससे नीचे यानी 1280 मीटर की गहराई में कछुए तैर सकते हैं। 2000 मीटर की गहराई में वो खतरनाक दानव रहते हैं जिसे ब्लैक ड्रैगन फिश कहते हैं। लेकिन सबसे अधिक चौंकाने वाली बात तो यह है कि इस गहराई में घना अंधेरा होने के कारण इसे देख पाना नामुमकिन है। लेकिन हम अगर किसी भी तरह लाइट का बंदोबस्त कर ले सके तो यह जीव कुछ ऐसा दिखता है जो काफ़ी डरावना है। इससे और नीचे यानी 1250 मीटर की दूरी पर वो गहराई है जहां स्पर्म व्हेल और जियांट स्क्विड पाए जाते हैं। वैसे जियांट स्क्विड का साइज 14 मीटर और इसका वजन 750 किलोग्राम तक होता है और इसकी आंखों का साइज एक फुटबॉल जितना बड़ा होता है। तो इससे आपको अंदाजा हो ही गया होगा कि ये दानव कितना विशाल है और खतरनाक है। 3800 मीटर वो गहराई है जहां पर हमें आरएमएस टाइटैनिक के अवशेष देखने को मिलेंगे। अब पहुंचते हैं जहां
अब पहुंचते हैं 4000 मीटर की गहराई पर, जिसे एब्सल जोन कहा जाता है। इस गहराई में ऐसे ऐसे जीव पाए जाते हैं जिसके बारे में जानकर हमारे होश उड़ जाएंगे, जैसे कि एंगलर फिश, वाइपर फिश, फ्रैंक टूथ फिश। ये सब दानव बहुत ही खतरनाक जीव हैं। इसके बाद आती है समुद्र की औसतन गहराई, यानी कि 4267 मीटर। इसका मतलब यह कि आमतौर पर समुद्र कहीं पर ज़्यादा गहरा है और कहीं पर कम गहरा है, और इसकी औसतन गहराई है 4267 मीटर। अब चलते हैं इसके और भी गहराई में, 4751 मीटर में हमें जर्मन बैटल की बिस्मारक का अवशेष देखने को मिलेगा। अब पहुंचते हैं 6000 मीटर की गहराई में, जिसे हैडल जोन कहा जाता है। समुद्र की इस गहराई में पानी का प्रेशर 1100 गुना ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम अगर 50 जेट विमान को अपने सर पर उठा सके तो जितना प्रेशर महसूस होगा, इस गहराई में पानी का प्रेशर ठीक उतना ही है। और अगर कोई इंसान बिना प्रोटेक्शन के यहाँ चला जाता है तो कुछ ही सेकंड में उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। इतनी गहराई के बाद समुद्री जीवों की स्थिति पाई जाती है। इससे नीचे यानी कि 6500 मीटर की गहराई में डीएसवी एल्विन तैर सकता है। डीएसवी एल्विन एक रिसर्चर सबमरीन है जिसने आरएमएस टाइटैनिक को ढूंढ निकाला था। इसके बाद और नीचे यानी 8800 मीटर यानी कि वो गहराई आती है जो कि माउंट एवरेस्ट की हाइट जितनी है। दोस्तों, यह सब कुछ बस यहीं पर ख़त्म नहीं हुआ है, अभी और भी गहराई में जाना बाकी है। 10,898 मीटर ये वो गहराई है जहां तक जेम्स कैमरन, जो कि एक मशहूर हॉलीवुड फिल्म के डायरेक्टर हैं, वो साल 2012 में इस गहराई में पहुंचने में सफल हुए थे। लेकिन इससे भी गहराई तक और लोग भी पहुंच चुके हैं। उनका नाम है डॉन वॉल्स, जैक्वेस पिचर्ड, जो सन 1960 में अपनी सबमरीन को लेकर 10,916 मीटर की गहराई तक जाने में सफल हुए थे। 5 घंटे के लंबे सफ़र के बाद वो दोनों इस गहराई तक पहुंच सके थे, और वो लोग सिर्फ 20 मिनट ही इस गहराई में टिक पाए थे, क्योंकि पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा होने की वजह से उनके सबमरीन की खिड़कियों में दरार आने लगी थी, और खतरा महसूस होने पर वो वापस लौट गए थे। इससे नीचे यानी कि 10,972 मीटर की गहराई पर हमें उतनी गहराई मिलती है जितनी हाइट पर कॉमर्शियल एरोप्लेन उड़ते हैं। 11,000 मीटर ये वो गहराई है जहां तक हम इंसान अब तक पहुंच सके हैं, और यही तक का सफ़र इंसानों द्वारा तय किया गया है। लेकिन दोस्तों, यह सफ़र यहीं तक ख़त्म नहीं होता है। साइंटिस्ट के मुताबिक समुद्र इससे भी ज़्यादा गहरा है, लेकिन हम इंसान इससे आगे अभी नहीं पहुंच पाए हैं। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में हम समुद्र की और गहराइयों तक पहुंच सकेंगे और नई नई चीज़ों को खोज सकेंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा ये सफ़र यहीं पर समाप्त होता है। तो फिर मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में। तो गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको समुद्र के बारे में जानकर कैसा लगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो के लिए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन